कभी आपने सोचा है क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सचमुच में समुद्र के नीचे डूब गई थी? क्या वह सिर्फ एक धार्मिक कथा थी या फिर इतिहास में वाकई में कुछ ऐसा हुआ था? तो चलिए आज हम चलेंगे उस रहस्यमय नगरी की ओर जिसे सागर की गोद में सोई हुई नगरी कहा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना साम्राज्य बसाया था, जहाँ प्रेम था, शक्ति थी और ईश्वर का साक्षात निवास था। महाभारत के अनुसार जब कंस का वध हुआ और मथुरा के यादव लोग लगातार शत्रुओं के आक्रमण झेल रहे थे, तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और कृष्ण ने कहा था कि मथुरा अब रक्त से लाल हो चुकी है। अब समय है कि हम लोग एक नई नगरी बसाएं, जहां शांति, समृद्धि और धर्म का शासन हो। और तब उन्होंने सागर देवता से प्रार्थना की कि हे सागर देव, मुझे आपके तट पर एक स्थान दीजिए जहां मैं एक दिव्य नगर बसाकर धर्म की स्थापना कर सकूं। कहते हैं सागर देव ने 12 योजन भूमि समुद्र से पीछे खींच ली और उसी भूमि पर श्री कृष्ण ने द्वारिका का स्थापना की। वह नगर सोने, चांदी और रत्नों से सजा था। महलों की दीवारें हीरों से चमकती थीं। सड़कों पर चंदन और केसर की सुगंध बसती। हर दिशा में समृद्धि का आलोक था। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, वह स्वर्ग की परत छाया कही जाती थी। वहां 9 लाख से ज्यादा महल थे। प्रत्येक महल सोने और मोंगों से सजा हुआ। हर सड़क चौड़ी, साफ और रत्नों की चमकती दमकती थी। हर शहर में 6 विशाल द्वार थे और हर द्वार पर दिव्य पहरेदार। शहर के बीचों बीच विशाल हरि मंदिर था, जहां श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते थे। वहां की नदियां मधुर संगीत जैसी बहती थीं और हवा में हर पल बांसुरी की धुन गूंजती। लेकिन हर युग में समृद्धि के साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। द्वारका की समृद्धि देखकर असुरों और कई राजाओं ने उस नगरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया, मगर श्री कृष्ण भगवान थे, अपराजेय थे। उन्होंने बार बार अपनी नगरी की रक्षा की, चाहे वो जरासंध का आक्रमण हो या काले वन का युद्ध। लेकिन समय का चक्र अनंत है, यहाँ तक कि भगवान का अवतार भी काल से परे नहीं होता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब द्वारका के भीतर कलह का बीज बोया जा चुका था। यदुवंशी परस्पर युद्ध में उलझने लगे। मदिरा, अभिमान और शाप यही विनाश के कारण बने। एक दिन समुद्र की लहरें असामान्य रूप से बढ़ने लगी। आकाश में गड़गड़ाहट थी, धरती कांप रही थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यह प्रलय का संकेत है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि समय आ गया है, द्वारका अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे। लोग भयभीत थे। माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। पुरोहित मंत्र जाप कर रहे थे और सागर अपने